लास्ट चैप्टर्स में हमने बात की कंटेंट की, चैप्टर 1 की, फिर चैप्टर 2 और अब बात आती है चैप्टर 3 की। ये है पारिवारिक संरचना एवं परिवर्तन। पहले परिवार के बारे में और उनमें होने वाले परिवर्तन के बारे में जितना सेकेंडरी डाटा हमें मिलता है उसको हम उसके आधार पर हम ये चैप्टर्स तैयार करते हैं। उसके बाद आएगा परिवार के स्वरूप के आधार पर उत्तरदाताओं का विवरण। वैसे ये सारी चीज़ें, ये सारी टेबल्स चैप्टर 1 में ही आ सकती थी। परिवार का आकार भी चैप्टर 1 में ही आएगा। पारिवारिक निर्णय सत्ता का स्वरूप ये आ सकता है, ये भी चैप्टर 1 में ही आएगा। परिवार में विवाह के निर्णय की प्रक्रिया का आधार, हाँ ये आ सकता है चैप्टर 2 में। व्यवसाय संबंधी, ये भी आप ले सकते हैं। व्यवसायिक भविष्य का निर्धारण के लिए उत्तरदाताओं के आधार पर उत्तरदाता का विवरण, तो ये वाला भी चैप्टर 3 में ठीक है। 2, लेकिन ये केवल 2 ही टेबल इसमें आनी थी सेकंड में, बाकी तो सब उसी में जानी थी, या फिर सारी की सारी टेबल अकॉर्डिंग टू जो विषय है उसके अकॉर्डिंग आती है। अब ये चैप्टर 4 चल जाता है। चैप्टर 4 में है ग्रामीण समुदाय के वैवाहिक जीवन में परिवर्तन। ठीक है, तो इसके बारे में भी बता देते हैं। टेबल ली इन्होंने पुत्र एवं पुत्री के विवाह की संभावित आयु, इसके बारे में बताया। फिर इसको टेबल को समराइज किया। फिर नेक्स्ट सारणी ली जीवन साथी के चयन की स्वतंत्रता, इसको लेकर फिर उन्होंने टैबुलेशन किया। 40 मेंबर्स, टेबल को डिफाइन किया। फिर उत्तरदाताओं के दहेज संबंधी विचार क्या क्या रहे, फिर इसको डिफाइन किया। कितनों ने क्या उत्तर दिए। उत्तरदाताओं का अंतर्जातीय विवाह संबंधी दृष्टिकोण क्या रहा, इसके बारे में बताया। इसके बाद इसको स्त्रियों में पर्दा प्रथा का क्या आधार है, उत्तरदाताओं का विभाजन इसके आधार पर, तो ये भी ठीक है। विवरण लड़कियों को परिवार में बालिक शिक्षा इम्पोर्टेंट फैक्टर, स्त्रियों का नौकरी में प्रवेश इम्पोर्टेंट फैक्टर, और ये यहाँ पर सारांश। जितनी भी टेबल्स होती हैं उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर फाइंडिंग्स निकल जाती हैं। हम फाइंडिंग्स एक साथ भी कर सकते हैं और ऐसे अलग अलग चैप्टराइजेशन के अकॉर्डिंग भी फाइंडिंग्स निकाल सकते हैं। ओके, डन।